शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो सारे लोगों की प्यास बुझा सकता है। यह जो डायलॉग है हर्षद मेहता इस फिल्म से है। यानी कि हर्षद मेहता को लेकर जो फिल्म बनाई थी वो फिल्म में से ये जो डायलॉग है अब बहुत ही वायरल हो गया है। यहाँ पे शेयर मार्केट सचमुच एक ऐसा कुआं है, एक ऐसा समंदर है जो लाखों लोगों की पैसों की प्यास बुझा सकता है। लेकिन यहाँ पे जिस किसी के पैसों की प्यास वो बुझा सकता है, वो जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको शेयर मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज अगर हो तो ही वो इस समंदर से कुछ ना कुछ अपना लोटा भर सकता है। यहाँ पे जो है पैसों का बहुत सारा समंदर है, लेकिन यहाँ पे हर कोई अपनी प्यास बुझा नहीं सकता है। समंदर के किनारे होकर भी, शेयर मार्केट के समंदर के किनारे होकर भी वो वहां पे तैर नहीं सकता है। यहाँ पे यह जो सारी बात है शायद आपको पता ही होगी अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, या फिर अगर आप नॉर्मल कोई भी बिजनेस अगर कर रहे हो तो भी शेयर मार्केट एक्चुअल क्या चीजें आपको पता होगी कि यहाँ पे वही ट्रेडर टिकता है, यहाँ पे जो है सरवाइव करता है जिसको शेयर मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज हो। क्योंकि मैं यह चीज आपको क्यों बता रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे इंसान है, बहुत सारे लोग हैं। और इतना ही नहीं, जो टीनेज है या फिर जेंजी है वो सबको मानो कि एक शेयर मार्केट का चस्का लगा है। यहाँ पे देखो फ्रेंड कि शेयर मार्केट करना कोई बुरी बात नहीं है। कोई लोग इसको सट्टा भी कहते हैं या फिर जुगाड़ भी कहते हैं। तो ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि एक सोचने का अपना अपना लेवल का तरीका रहता है। तो वो जो लेवल है वो लेवल से लोग इसके बारे में अपना अपना ज्ञान देते हैं, अपना नॉलेज परोस देते हैं। तो ये तो हो गई उनकी बात उन तक जो है। लेकिन यहाँ पे एक बात ऐसी भी है कि ऐसे बहुत सारे ट्रेडर हैं जो शेयर मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाए हैं। और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज भी है कि उन्होंने जो है अपने लाइफ मतलब शेयर मार्केट के लिए लाइफ में इतना बड़ा नुकसान किया है, पैसों से लेकर बहुत ही बड़ा नुकसान किया। और इसी के कारण जो है कई सारे ऐसे लोग हैं उन्होंने जो है सुसाइड भी किया है। तो ये तो हो गई और एक ट्रेडर्स की बात। तो ऐसा ही एक ट्रेडर था जो घटना है, मतलब ऐसा ही एक ट्रेडर की कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यह कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि फिर से एक बार जो है आप मजबूर हो जाओगे शेयर मार्केट की तरफ देखने के लिए और सोचने के लिए भी क्या वाकई जो है शेयर मार्केट से पैसा बनता है। अगर बनता है तो किसका बनता है। नॉर्मल जो आदमी रहता है या फिर बिगिनर जो रहता है, रिटेलर जो रहता है, उसका पैसा क्यों नहीं बनता है। ऐसी क्या प्रॉब्लम वो सबको मानो कि एक शेयर मार्केट का चस्का लगा है। यहाँ पे देखो फ्रेंड कि शेयर मार्केट करना कोई बुरी बात नहीं है। कोई लोग इसको सट्टा भी कहते हैं या फिर जुगाड़ भी कहते हैं। तो ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि एक सोचने का अपना अपना लेवल का तरीका रहता है। तो वो जो लेवल है वो लेवल से लोग इसके बारे में अपना अपना ज्ञान देते हैं, अपना नॉलेज परोस देते हैं। तो ये तो हो गई उनकी बात उन तक जो है। लेकिन यहाँ पे एक बात ऐसी भी है कि ऐसे बहुत सारे ट्रेडर हैं जो शेयर मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाए हैं। और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज भी है कि उन्होंने लाइफ में इतना बड़ा नुकसान किया है, पैसों से लेकर बहुत ही बड़ा नुकसान किया। और इसी के कारण जो है कई सारे ऐसे लोग हैं उन्होंने जो है सुसाइड भी किया है। तो ये तो हो गई और एक ट्रेडर्स की बात। तो ऐसा ही एक ट्रेडर था, एक ट्रेडर की कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यह कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि फिर से एक बार जो है आप मजबूर हो जाओगे शेयर मार्केट की तरफ देखने के लिए और सोचने के लिए भी क्या वाकई जो है शेयर मार्केट से पैसा बनता है। अगर बनता है तो किसका बनता है। नॉर्मल जो आदमी रहता है या फिर बिगिनर जो रहता है, रिटेलर जो रहता है, उसका पैसा क्यों नहीं बनता है। ऐसी क्या प्रॉब्लम्स एक्चुअल आती है वो ट्रेडर की लाइफ में कि जिसके कारण जो है वो अपनी जिंदगी का समझौता करने लगता है। यानी कि वो जिंदगी मानो कि जैसे कि सस्ती हो गई हो। ऐसा क्यों करने पे वो मजबूर होता है। इतना माइंडसेट मतलब जो इतना वीक होता है क्या। अगर पैसा ही सब कुछ है तो ऐसा नहीं है कि पैसों से ही मतलब दुनिया बनती, पैसों से ही जो है इंसान बन जाते अगर पैसा ही सब कुछ है तो। ऐसा बात नहीं है फ्रेंड। क्योंकि जो है शेयर मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है। रातों रात यहाँ पे अमीर होते हैं लोग, लेकिन रातों रात जो भिखारी बन जाते हैं लोग, तो उनका क्या, मतलब उनका क्या माइंडसेट होता है कि वो जो है मार्केट में आते हैं, स्टॉक मार्केट में, और यहाँ पे जो है अपना लॉस कर बैठते हैं।
तो लॉस कर बैठना यही तक भी बात ठीक है, लेकिन इसके आगे की उनको किसने हक दिया रहता है कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करे या फिर औरों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करे? उनको किसने हक दिया रहता है? अगर उनको स्टॉक मार्केट की इतनी मालूमात नहीं है, कुछ नॉलेज भी नहीं है, तो जो नॉर्मल एक लेवल तक का जो लॉस है, वो लेवल तक वो क्यों नहीं रुक पाते हैं? उसके आगे वो अग्रेसिव ट्रेडिंग क्यों करते हैं? वो अग्रेसिव ट्रेडिंग क्यों करते हैं? मतलब जो है ऐसी क्या उनका माइंडसेट रहता है कि उनको जो है अगर लॉस हो गया है, तो उसी टाइम पे दूसरे ही ट्रेड में उनको प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। क्यों ऐसा माइंडसेट क्यों रहता है? क्यों बनता है? किस कारण बनता है? जो स्टोरी है, यह जो सारी मेंटालिटी है, वही आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ-साथ एक ऐसा ट्रेडर है, जो हाल ही में यानी कि रिसेंटली उसने जो है 2 डेज़ पहले ही सुसाइड किया है। ये जो ट्रेडर्स है, महाराष्ट्र का ट्रेडर्स है, सोलापुर जिले का ये ट्रेडर्स है और हत्तीसगाँव, ये जो ट्रेडर्स है इस गाँव से था, हत्तीसगाँव से था और आपको बता के चले तो यह एक ट्रेडर भी था, प्लस जो है यह प्राइमरी स्कूल का प्रिंसिपल भी था। तो देखो फ्रेंड कि गवर्नमेंट सर्विस थी उसको तो, और 2 छोटे बच्चे थे, दोनों बेटे ही थे, एक प्यारी-सी सुंदर-सी पत्नी थी, अच्छा खासा परिवार था, खिलखिलाता परिवार था, गवर्नमेंट सर्विस थी, गवर्नमेंट जॉब था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? और ठीक है, मान के चलते हैं कि वो जो है स्टॉक मार्केट में आया, उसने जो है यहाँ पे पैसा लगाया, लेकिन वही सारा पैसा अगर वो इक्विटी में लगा था, डिलीवरी मार्केट में लगा था, तो शायद जो है उसको ऐसी जान देने की नौबत नहीं आती, उसका परिवार भी बच जाता। यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि मैं आपको बता के चलती हूँ कि ये जो ट्रेडर है, इसका नाम जो है योगेश बाळासाहेब पाटिल और ये जो है मूलतः सोलापुर जिले के हत्तीसगाँव का यह बंदा था, यह पर्सन था और ये जो है इसके बारे में बता के चलती हूँ, नंदुरबार जिले में ये जो इनकी सर्विस थी और वहाँ पे वो प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल थे। मतलब पूरा स्कूल चलाने वाले प्रिंसिपल और उनका ऐसा मेंटालिटी कि उन्होंने जो है स्टॉक मार्केट में काम किया, रातों-रात उनको अमीर बनना था या फिर जो एक साइड बाय साइड ऐसा पैसा कमाना था। तो यहाँ पे ठीक है स्टॉक मार्केट में कोई भी बंदा आता है तो लॉस भी होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सबका प्रॉफिट होता है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि यहाँ पे देखो फ्रेंड कि ऐसे 1 200 2000 की 5000 की सैलरी वाले भी जो रहते हैं, मंथली सैलरी लेने वाले, वो भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। उनका ठीक है कि अगर स्टॉक मार्केट में उनको बड़ा लॉस हो गया है तो वो रिकवर कहाँ से करेंगे? उनका जो मेंटालिटी है वो उनकी तरफ से ठीक रहता है, फिर भी वो वहाँ से मतलब सँवर जाते हैं, उठ जाते हैं। अपनी ज़िंदगी जो है, अपनी ज़िंदगी का मोड़ वो बदल देते हैं। अगर उनको पता रहता है कि उनको अगर स्टॉक मार्केट से प्रॉफ़िट नहीं मिल रहा है, तो अच्छा अपना नौकरी ही है, इसलिए जो है वो फिर से जो है कंटिन्यू नौकरी की तरफ जाते हैं। तो ये जो पाटिल नाम के ये जो प्रिंसिपल थे, तो इन्होंने गवर्नमेंट सर्विस थी उनकी, गवर्नमेंट जॉब भी था। अच्छा खासा पेमेंट भी मिलता होगा क्योंकि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है एक सफिशिएंट पेमेंट मिलता है, तो उनको भी ऐसा पेमेंट मिलता था और एक अच्छी खासी फैमिली थी। गौर करने वाली यह बात है कि उनको पिताजी नहीं थे और अपनी माँ की ज़िम्मेदारी भी उनके ऊपर थी। तो वो जो है नंदुरबार में सर्विस कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ, वो वहाँ पे रहते थे। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। तो उनको जो है शेयर मार्केट के बारे में पता चला, स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला कि उन्होंने जो है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में काम किया या फिर क्रिप्टो मार्केट में काम किया या फिर जो है फॉरेक्स मार्केट में काम किया। इसके बारे में जो है पर्टिकुलर कोई भी नोट नहीं है उन्होंने लिखी, क्योंकि मैं आपको बता के चलूँ तो ये जो अभी समर सीज़न चल रहा है, तो समर सीज़न की छुट्टियाँ थी, तो वो छुट्टी मनाने के लिए जो वो अपने गाँव को आए थे फैमिली के साथ। दूसरे ही दिन आने के बाद दूसरे ही दिन रात को सबने खाना खाया, यानी कि प्रिंसिपल ने खाना खाया, उनकी वाइफ़ ने खाना खाया, बच्चों ने खाना खाया। लेकिन पता नहीं था प्रिंसिपल की वाइफ़ को या फिर दोनों बच्चों को भी, 2 मासूम बच्चे थे, इतने प्यारे से मासूम बच्चे। प्रिंसिपल ने कम से कम उसका, वो दोनों बच्चों का तो ख़्याल करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो है वो मेंटली इतना वीक हो गए थे कि सोचने को वो मतलब जो है मजबूर हो गए थे कि क्या करें, क्या ना करें, ये डिसीज़न लेने के लायक वो नहीं रहे थे। तो इतना सारा अगर बर्डन आ जाता है, इतना सारा अगर टेंशन जो है दिमाग में रहता है, दिल में रहता है किसी से, तो वो ये बात साझा कर सकते थे, अपनी माँ से ये बात साझा कर सकते थे, अपनी वाइफ़ से भी वो बात साझा कर सकते थे कि उनको जो है स्टॉक मार्केट में ऐसा-ऐसा उनको लॉस हो गया है और
यहाँ पे अगर बता के चले तो स्टॉक मार्केट से एक्चुअल कितना लॉस हुआ था, तो आपको बता के चले तो यह जो लॉस था उनका 1 करोड़ 80 लाख रुपीस था। मतलब इतना भारी भरकम लॉस जो था वो उनको स्टॉक मार्केट से हुआ था। और यहाँ पे ये भी नहीं कि उनको एक्चुअल मतलब जो इंडियन मार्केट से लॉस हुआ था या फिर क्रिप्टो से हुआ था, लेकिन 99% यही बात है कि उन्होंने जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में काम किया होगा और इसलिए ही उनको इतना सारा लॉस झेलना पड़ा होगा। ऊपर से जो है हेवी क्वांटिटीज ली होगी। और पहले तो ठीक है कि पता चलता है कि बंदे ने अगर इतना सारा लॉस किया है तो इससे पहले उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी, बड़े बड़े प्रॉफिट भी मिले होंगे। तो इतना बड़ा लॉस उन्होंने देखा था, मतलब स्टॉक मार्केट से किया था, तो अच्छे अच्छे प्रॉफिट भी किए होंगे उन्होंने, अच्छे अच्छे प्रॉफिट भी किए होंगे। इसलिए ही उनको जो है ये स्टॉक मार्केट का मानो कि एक एडिक्शन सा हो गया। और बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती है, क्योंकि जो है फैमिली से भी उन्होंने बहुत सारे पैसे लिए थे, अपनी माँ से भी उन्होंने कुछ पैसे लिए हुए थे। अराउंड 1 करोड़ थी अपनी माँ से लिए हुए पैसों की टोटल। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने बाकी के रिश्तेदारों से भी कुछ पैसे लिए। और बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती है। जब लॉस उनको होने लगे, ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े जब लॉस होने लगे, तो कहा जाता है कि उन्होंने जो है लोन भी उठाए, कर्जा भी उठाया, इंटरेस्ट पे बहुत सारा पैसा लिया। तो ये जो सारी बातें हैं, ये जो पूरी की पूरी डिटेल कहानी है, उन्होंने 22 पेजेस डायरी में यह कहानी लिखी है कि वो जो है स्टॉक मार्केट में कैसे आए, कैसे उनको जो है प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया। और ज्यादा प्रॉफिट के लालच में पाटिल ने, यानी कि ये जो प्रिंसिपल है, इन्होंने कैसे जो है उनमें और ज्यादा रकम डालनी शुरू की कि लॉस कवर हो जाए या फिर जो है बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाए। तो इसके कारण जो है ये जो सारी जो स्टोरी है उन्होंने लिखी है, 22 पेजेस की यह कहानी है जो उन्होंने अपनी जिंदगी की, 22 पेजेस की कहानी उन्होंने लिखी है। और इसके साथ वो गांव को आए थे छुट्टियां एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद उन्होंने जो है रात को खाना खाया था, सबने खाना खाया था, बच्चों ने भी खाना खाया था, वाइफ ने भी खाना खाया था, लेकिन किसी को यह बात पता नहीं थी कि उनके खाने में जहर मिलाया गया है। ये जो जहर मिलाने का जो काम था ये खुद योगेश पाटिल ने किया था। शायद मतलब प्रिंसिपल को ऐसा लगा होगा कि उनके बाद उनके बीवी बच्चों का क्या हाल होगा, उनको कौन देखेगा इस जमाने में जो है, उनकी देखभाल कौन करेगा, ऐसा कुछ भी ख्याल आया होगा। इमोशनल वो बहुत ही वीक हुए होंगे। और इसी के कारण जो है उन्होंने जो है अपनी वाइफ को भी और अपने दोनों बच्चों को भी खाने में जहर मिलाकर उनको भी मार डाला। और उसके बाद उन्होंने खुद सुसाइड किया, फांसी ले ली। और जब अगले दिन, नेक्स्ट डे, जब दूध वाला का घर का दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। वो बाहर से जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन अंदर से किसी भी एक ने आवाज नहीं दी होती है। ऐसा बहुत देर चलता है, लेकिन उसके बाद जो दूध वाला रहता है तो उसको थोड़ा डाउट आ जाता है कि यह जो मामला है यह थोड़ा सा मतलब जो है डेंजर मामला है, कुछ ना कुछ तो है अंदर से, इसलिए कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा है, अंदर कुछ ना कुछ बात हो गई है। तो वो जो दूध वाला रहता है वो अड़ोस पड़ोस वालों को बताता है कि ऐसे ऐसे मतलब आवाज दे रहा हूँ तो अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा है, अंदर से कोई भी आवाज वगैरह कुछ भी नहीं, एकदम साइलेंटली माहौल है। तो क्या बात है, तो आजू बाजू के भी लोग आवाज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबको समझ में आता है कि अंदर का मामला कुछ और ही है। तो इसलिए जो है वो दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर का नजारा देखते हैं, तो मतलब उनके पैरों की जमीन ही खिसक जाती है। और ये जो बात है इतनी इमोशनल फील करने वाली है, इतनी सैड फील करने वाली है कि देखने के बाद ही जो अड़ोस पड़ोस वाले थे उनकी आंखों में से आंसू रुक नहीं पा रहे थे। और उन्होंने तुरंत फिर जो है पुलिस को कॉल किया। पुलिस जो है वो घटना स्थल पर आती है, सारा नजारा देखती है और उनको वहां पे जो है सुसाइड नोट मिलता है। वहां पे योगेश पाटिल ने सारा अपना हिस्ट्री लिखा डाला रहता है कि वो स्टॉक मार्केट में कैसे आए, उनको प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया, फिर जो है और प्रॉफिट के चक्कर में ऐसे उन्होंने यह वहां पे लिखा था कि स्टॉक मार्केट के कारण जो है उनको 1 करोड़ 80 लाख का लॉस हो गया है। और ये जो है लोन का मतलब ये जो सारी रकम है उन्होंने कहीं से तो ली है, रिलेटिव से ली है, अपनी माँ से ली है या फिर लोन से ली है, विद इंटरेस्ट के साथ ली है। उनको स्टॉक मार्केट में जो है 1 करोड़ 80 लाख का लॉस हो गया है और इसके लिए जो है वो अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रहे हैं। और इसके लिए वो पुलिस जो है किसी को भी दोषी ना ठहराए। ये जो मामला है, ये जो डिसीजन है उनका खुद का है और इसके लिए किसी को भी दोषी ना ठहराए, ये उन्होंने लिखा था। लेकिन उन्होंने यह भी लिखा था कि ये जो उनको लॉस हो गया है टोटल,
तो यह लॉस अगर वो देते हैं, जीते जी अगर ये लॉस चुकता करते हैं, तो भी उनको बहुत सारा टाइम लगता। जीते जी इस जन्म में तो वो इतना सारा लॉस नहीं रिकवर कर पाते, ऐसी बात उन्होंने कही है। तो ये जो है एक दिल को तिल तिलाने वाली बात उन्होंने कही है कि वो इस जन्म में ये जो सारा कर्जा है वो उतार नहीं सकते हैं। मतलब अभी क्या ही कहेंगे इस बात को कि उनका माइंड उस टाइम कैसा चल रहा होगा, उनके दिल में ना जाने क्या क्या ख्याल आए होंगे, अपने बच्चों को, अपने वाइफ को उनकी तकलीफ देखकर प्रिंसिपल है उसको क्या, उसका फीलिंग क्या रहा होगा। और बात यह है कि शेयर मार्केट से रिलेटेड यह जो बात थी वो साझा कर सकते थे, किसी फ्रेंड को वो बता सकते थे, किसी रिलेटिव्स को वो बता सकते थे, और तो और अपनी माँ को बता सकते थे, अपनी वाइफ को बता सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी को भी यह बात नहीं बताई थी। वो दिल ही दिल में ऐसा अ, मर रहे थे, ऐसे दिल ही दिल में उनका दम घुट रहा था। और इसी के चलते जो है उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, और अपने साथ साथ फैमिली का भी बोझा किसी के ऊपर ना रहे, तो इसलिए उन्होंने जो है अपनी फैमिली को भी साथ लेकर गए। तो यह जो बात है ये बहुत ही दिल दहला देने वाली यह बात जो है, महाराष्ट्र में सोलापुर जिले में यह बात हो गई है, यह घटना घटित हो गई है। ये जो बात है मतलब कौन इसका जिम्मेदार है? दोनों तरफ के जो रिलेटिव्स है वो अभी आए हैं, और दोनों मतलब जो है उनकी वाइफ के माँ-बाप, पेरेंट्स और जो प्रिंसिपल है उनके भी, उनको बहुत ही उनका रो-रो कर बहुत बुरा हाल है। और यहाँ पे बता के चले तो स्टॉक मार्केट सच में एक पैसों का समंदर है। यहाँ पे जो भीगा उसने ही पैसा कमाया, लेकिन अगर कोई डूबता है तो उसकी हालत बहुत ही सीरियस बन जाती है। तो यहाँ पे बस एक ही बात है कि जितना आप लॉस कर सकते हो, यानी कि आपका जो कैपेबिलिटी है लॉस करने का उतना ही कीजिए, इससे ज्यादा आप लॉस ना कीजिए। यहाँ पे प्रिंसिपल को क्या लगा होगा कि 1-2 लाख का भी अगर उसको लॉस स्टार्टिंग में हुआ होगा, तो उनको ऐसा लगता होगा कि उनको तो गवर्नमेंट सर्विस है, वो तो आसानी से लॉस कवर कर सकते हैं, और इसी के चलते उन्होंने शायद ऐसा रहा होगा कि उन्होंने ज्यादा ट्रेडिंग की होगी बड़ी बड़ी हेवी क्वांटिटी से, और उनको यहाँ पे जो है पूरा के पूरा लॉस हो गया, और इसी के चलते जो है उनकी दिमागी हालत बिगड़ गई। मतलब सोचने की भी उनकी हालत नहीं थी, ऐसा तो लग रहा है। और इसी के चलते जो है उन्होंने यह सुसाइड किया है। तो इसलिए फ्रेंड ये जो घटना है इसके बारे में आपके दिल में क्या ख्याल है, आपके मन में क्या ख्याल है, ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही न्यूज़ की अपडेट के लिए अगला एक खास को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय फ्रेंड।